एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मुझे जाना है कॉलेज, तो उसके लिए मैं उठ चुकी हूँ और आज भी उठी हूँ लेट, क्योंकि आज है मेरे कॉलेज में एनुअल डे और स्पोर्ट डे, पता नहीं क्या क्या है। तो इसलिए आज हमें लेट जाना था, तो इसलिए मैं उठी हूँ लेट। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मुझे करने कपड़े प्रेस, फिर उसके बाद होंगे तैयार। तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नहा के मैं आ चुकी हूँ। कपड़े जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे ये पड़े हुए हैं, तो मुझे बस प्रेस करनी है। मम्मी चाय लेके आ रही है, तो पहले चाय पीते हैं और फिर उसके बाद प्रेस करते हैं। तो फिर प्रेस करके लेट भी हो गई मैं। मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल भी आ गई है कि भाई निकल गई। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं निकली, मगर मैंने उससे कह दिया कि मैं निकलने वाली हूँ, जबकि मैं नहीं निकलने वाली। फिर मैंने कपड़े भी नहीं प्रेस करे, तो बस फटाफट कपड़े प्रेस करते फिर निकलते हैं। 2000 years later. मैं हो चुकी हूँ रेडी, नाश्ता मैंने कर लिया है और जूते मेरे ये पड़े हुए जो कि मुझे पहनने हैं। बस अब फटाफट शूज़ पहनती हूँ और फिर निकलते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ फाइनल रेडी। ये है मेरा OTD और ये मैंने फ़ोन ले लिया, मास्क ले लिया। तो बस अब निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको मिलते हैं बाहर जाके। 1 hour later. तो भाई मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूँ और यहाँ के पता चला है कि क्लास कोई भी नहीं लगेगी, सिर्फ वही जो मैंने आपको बताया था एनुअल डे है और उसका वही सब सीन होएगा। तो अभी उसका सेटअप लग रहा है, तो अभी मतलब शुरू होने में, प्रोग्राम बढ़ने में भी टाइम है, तो इसलिए अभी हम घूम घाम रहे हैं। अभी इन्होंने कोई इतनी पाबंदी नहीं लगाई, वरना जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद ही कहीं पे भी हमें नहीं जाने देंगे, इसलिए अभी उससे पहले हम मज़े कर रहे हैं थोड़े से। तो 11 बज गए शायद, 11 तो अभी यहीं बज गए। हम ऐसे ही टाइम पास करते करते, मतलब अभी तो मैं पहुँची हूँ और मैं पहुँचते ही आज नबा मुझसे पहले आ गई। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि नबा जल्दी कैसे आ रही है। आधे घंटे से इंतजार तो ये मेरा आधे घंटे से वेट करी, क्योंकि मुझे बस ही नहीं मिल रही थी। फिर मुझे बस मिली, फिर मैंने इससे झूठ भी बोला कि मैं घर से निकल चुकी जब तक मैं घर से नहीं निकली थी। तो फिर इसलिए आते आते लेट हो गया, 11 बज गए। अब देखते हैं कि प्रोग्राम कब बढ़ता है, फिर हम उस हिसाब से आपको बताएंगे। कि मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमारे कॉलेज में आज हम पहली बार देखेंगे कि एनुअल डे या स्पोर्ट डे, क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा। हम स्कूल का ही देखते थे और वो हम इंजॉय करते थे, शोर वोर मचाते थे और कुछ नहीं करते थे। करके हमारे दोस्त आते जा रहे हैं और सबको अब धूप का डर लगता जा रहा है। तो मैंने तो जूड़ा बांध लिया है, इसलिए भी अब ये भी सब एक एक करके अपने अपने बाल बांधेंगे, क्योंकि हम लोगों को गर्मी बहुत तेज़ लगेगी। सब मास्क सनस्क्रीन प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया है गर्मी में काले होने के लिए। तो इसलिए बस अब हम जाके बैठते हैं, सब हट जाएगा ब्लशर सारा मेकअप उतर जाएगा हमारा जो हम करके आए घर से। मगर कोई बात नहीं, हम मास्क से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंटर करते ही हमें दिखे इतने सारे बच्चे जो कि अभी छाया में बैठे हुए हैं। अभी इनको धूप में बिठा के काला करेंगी मैम। आगे देख कौन सी अब शुरू होने वाली है सेकंड रेस, जो कि इसके बच्चे यहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये है लेमन रेस जो कि अब शुरू होएगी। तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट है, अब पता नहीं है या नहीं है, वो तो अभी देखा जाएगा। और यहाँ पे ये बच्चे लेमन रेस में अभी भी पार्टिसिपेट करे जा रहे हैं, क्योंकि पहले 2 बार हुई और फिर अब इन्होंने तीसरी बार हुई है। तो भाई ये कुछ हमें मिल रहा है केला, बहुत ही बेफिजूल की चीज़ मिल रही है, बहुत ज़्यादा बेफिजूल की, मगर कोई बात नहीं, फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल रहा है, इसलिए हम लेके और खाएंगे। मुझे ये रहा नवा का, ये रहा। तो इस रेस में हमारी एक फ्रेंड भी है, भूमिका और दीपाली, 2 है। अब देखते हैं कौन जीतता है इसमें से, मगर दोनों पीछे रह गई, कोई नहीं जीती। हमें मिले फ्रूटी, तो बता नहीं सकती, नवा तो बहुत कुछ है, फ्री पड़ी भी लिया और केला भी मिला है। तो अब हम ये भी पीते हैं और फिर मजे करते हैं। हमारा मतलब निकल चुका है, फ्रूटी हमें मिल गई है, केला हमें मिल गया। अब हम जा रहे हैं अपने घर, हमने फ्री फंड का लूट लिया। तो ये नबा मैडम कुत्ते को खिला रही हैं, पता नहीं अपना केक बचा हुआ नहीं यार, ये अभी नया पैकेट लेके आई है। ये मेरा हिस्सा उसे खिला रही है, क्योंकि मैं केक नहीं खाती। और ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि ग्राउंड से आ चुकी हैं बोर होके लेना, अब ये भी कैंटीन जा रही हैं। तो ग्राउंड में जैसे कि आपको मैंने बताया वो ख़त्म हो चुका था, फिर हमारा लंच हो गया है। तो अब हम कैंटीन गए थे, कैंटीन में भीड़ थी, तो हम पॉपकॉर्न और वो केक लेके आ गए थे। थोड़ा सा रश कम होएगा तो फिर हम जाएंगे, तो फिर इसके बाद तो कुछ है नहीं, फिर दोबारा फंक्शन चालू होएगा जो वही प्रोग्राम, और क्लास शायद नहीं होगी आज कोई भी, देखते हैं बाकी। तो ये है हमारे कॉलेज की नर्सरी, जहाँ पे ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं और ये इसकी स्नैप बननी चालू हो गई। ये मेरी दूसरी बहन है स्नैप के मामले में। 1 hour later. हमारा प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू हो गया है, जो कि हम दोबारा देखने जा रहे हैं। प्रोग्राम नहीं, मतलब जो भी वही चल रहा था, स्पोर्ट्स डे, वो दोबारा देखने जा रहे हैं। सत्यवती कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड, वेलकम। हम खुद ही अपना वेलकम कर लेते हैं। तो मैं कॉलेज से निकल आई हूँ, अब मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ। अब चलते हैं घर। हालत बहुत बुरी हो चुकी है गर्मी में बैठ बैठ के,
घर चल के जो कॉलेज में फ्रूटी मिली थी वो पी के। फैजी के स्कूल में स्पोर्ट डे था और फैजी देखो क्या हीरोइन बन के गई थी। मतलब गाइस ये ना सब कपड़े मेरी अलमारी में से निकालती है। हद हो गई, हद हो गई, हद। फैजी की शर्ट में आज तो फैजी का मुंह मिल रहा है। क्या बात है फैजी, इतने ग्लो कर आज, इतने ग्लो कर आज है टिंट। नहीं, मेरे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था, फिर जैसे कि आपको मैंने बताया कि फिर वो खत्म हो गया, फिर लंच वगैरह करा हमने, फिर हम क्या ही करते, फिर हम निकल के आ गए। तो बस फिर मैंने रास्ते में क्या खाया, नहीं रास्ते में कुछ नहीं खाया, कॉलेज में चिली पोटैटो खाए थे लंच में। और फिर अब हम गैस कर मम्मी क्या बना रही है आज? मम्मी ताहिरी। तो अब हम खाएंगे खाना, मम्मी बना ले। जा रही है नमाज पढ़ने, इन्होंने पहले मेरे को शूट किया, अब ये नमाज पढ़ने जाएंगी। टाटा। तो गौसिया ने कहा है कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, तो ये बात सच है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं सच में प्यारी लग रही हूँ क्या? तो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और देख रही हूँ कितने लश्कारे मार रही हूँ। और मैं नमाज़ पढ़ी थी, इतने में फैजी कॉलेज से वापस आ गई। तो बस अब हम बातचीत करें कि फैजी का स्पोर्ट्स डे कैसे मना, स्पोर्ट डे कैसा रहा। तो फैजी कैसा रहा आपका स्पोर्ट डे? स्पोर्ट डे तो अच्छा रहा, मगर मुझे स्पोर्ट डे की स्पेलिंग नहीं आती थी, फिर मैंने नाबा से पूछी, सच में नहीं आती थी। ओके भाई, हम पकाते नहीं हो। खाना बन चुका है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ताहिरी बन रही है, तो ताहिरी बन चुकी है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं खाना खा रही थी, फिर खाना खा के मैं सो गई। मुझे इतना नशा हुआ क्योंकि मैं थक गई थी स्पोर्ट्स डे में। वैसे मैंने तो कुछ किया नहीं था, मगर मैं फिर भी थक गई थी। फिर मैं सो गई और अब मैं सो के उठी हूँ और अब मगरिब हो रही है, समझ लो है मगरिब हो रही है, मतलब अब नमाज़ पढ़ेंगे बस। और कल ही हम गौसे की लहसुन अदरक की बात कर रहे थे कि इसको बहुत छीलना पसंद है, तो ये लहसुन छील लिए। मैं छील नहीं रही थी, मम्मी ने मुझे पकड़ा दिया, तो बस अब ये लहसुन छील लिया है। तो मैंने अभी इसको बोला, मैंने कहा कल ही तो हम बात कर रहे थे कि तुझे लहसुन छीलने पे लोग मजाक उड़ाते थे, और आज ये छीलने बैठ गई है। तो बस अब ये भी लहसुन छीलती है, फिर हम चलते हैं दोनों नमाज़ पढ़ने। और टाइम हो रहा है ब्लॉग का, तो बस ब्लॉग अपलोड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलता है थोड़ी देर में। कुछ चाय वाय पियेंगे नमाज़ पढ़ के, क्योंकि नींद सी आ रही है। तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे रमज़ान हो, है ना? ऐसा लग रहा है क्योंकि हम दिन में हम जैसे जोहर पढ़ के सो जाओ या जोहर पढ़ के मोस्टली सो जाओ, तो फिर ऐसा लगता है जैसे रमज़ान में उठे हूँ। तो और मैं जल्दी भी आ गई ना आज, तो इन लोगों को इतना अजीब लग रहा है कि। और मम्मी जो है आज मार्केट गई थी, तो थोड़ी सी वाइब भी आ रही है रमज़ान जैसी। हाँ, तो मम्मी एक कच्चियाँ कुचरियाँ पापड़ पूपड़ पता नहीं क्या लेके आई हैं। वो जो हम रमज़ान की जो पकौड़े के साथ खाने वाली चटनी होती है, मम्मी उसका भी सामान ले आई। ये धनिया पुदीना पता नहीं क्या क्या। अब देखो मम्मी आजकल में सब अपना तरफ से सब कुछ करके रख देंगी, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमें रमज़ान में चाहिए होगी चीज़ें वो हम बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह हमारा डेली रूटीन रमज़ान का। 1 hour later. तो ये हमने अंडे बॉईल किए थे और एक बंदा अभी हाईजैक हुआ है अंडे खाने के लिए। तो हमने ये अंडे अपने लिए बॉईल किए थे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मम्मी चाय बनाई थी, हमने नमाज़ पढ़ ली थी। तो मैं सोचा आज कुछ अतरंगी सतरंगी खाते हैं, तो फिर मम्मी ने अंडे बॉईल कर दिए थे, हम खाने आए। इतने में पापा काम पे चले गए थे, फिर पापा एकदम से अचानक से आए, तो पापा हाईजैक हुए। पापा ने एक अंडा खाया और पापा चले गए दोबारा। तो बस ये भी खाएंगी आज। वैसे ये बहुत मतलब ये जब मेरी गाय जब मुझे जुकाम होता है तो मैं अंडा खाती हूँ, क्योंकि उसमें फिर स्मेल नहीं आती अंडे की। बस जल्दी खाती है, वरना ये तो आपको पता है नॉनवेज नहीं खाती। तो बस मैं खाती हूँ और चाय बन रही है और फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने पढ़ लिया जोहर की मैंने पढ़ ली ईशा। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो मैंने पढ़ लिया ईशा की नमाज और मुझे बनाना है असाइनमेंट। फिर इंशाल्लाह कल से रोजे होंगे, तो फिर तो दिल भी नहीं करेगा बिल्कुल भी बनाने का असाइनमेंट। और हिस्ट्री का असाइनमेंट मुझे 17 तारीख को सबमिट करना है। तो बस मेरे पास कल का और आज का दिन है मिला के जो मैं कर सकती हूँ अगर तो बस मैं असाइनमेंट बनाने जा रही हूँ। और अम्मी ने जैसे कि आपको पता है आलू की प्याज और कीमा बनाया है। तो गौसिया तो नॉनवेज खाती नहीं है, तो गौसिया जी अपने लिए बना रही हैं ये फ्राइज़ वाले आलू। पता नहीं ये कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता, मतलब बनते तो वैसे ही जैसे आलू के चंदे बनते हैं, मगर बस इनको कहते हैं क्या लच्छेदार आलू या पता नहीं फ्राइज़ वाले आलू। तो बस बहन ये बना रही है अपने लिए मतलब। और हम चलते हैं असाइनमेंट बनाने, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और गौसिया ने मुझे अभी बोला तू फिर अकेले नमाज पढ़ के आ गई, तो मैंने कहा यस। हे एवरीवन, अगर आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें दुआ में याद रखें, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।